संसद के अंग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो हमारा संविधान है उसमें जो हमारे यहाँ व्यवस्था, जो शासन की व्यवस्था को अपनाया गया है वो संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जो जिसे वेस्टमिंस्टर प्रणाली या संसदीय प्रणाली जो इंग्लैंड में दे रखी है। संसद जो पूरा संसद का प्रारूप है जो पूरा वो हमारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ये अमेरिका की प्रणाली से अलग है क्योंकि अमेरिका में जो है राष्ट्रपति वाला सिस्टम है, राष्ट्रपति वाली सरकार चलती है और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री से जो सिस्टम है वो चलता है। तो इसी तरह हमारे यहाँ संसद का गठन किया गया है। तो संसद का गठन कौन किस किसको मिलकर किया जाता है? एक तो हमारे लोकसभा और राज्यसभा, दो सदन होते हैं संसद में, दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है उसको जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय इसको जनता का सदन बोला गया था। जनता का सदन, जनता का सदन इसको बोला गया था। और ये 1954 में ये दोनों नाम उसको बोला था राज्य परिषद। राज्यसभा को कहते थे राज्य परिषद, राज्यसभा का पुराना नाम था राज्य परिषद, और लोकसभा का जनता का सदन। इन दोनों का नाम 1954 में ये लोकसभा और राज्यसभा हो गया। जो लोकसभा होती है हमारी, ये इसको निम्न सदन बोलते हैं, और जो राज्यसभा होती है उसको उच्च सदन बोलते हैं, या इसको निचला सदन बोलते हैं, इसको निचला सदन, उसको ऊपरी सदन बोलते हैं। तो ये लोकसभा हो गई, ये जनता का सदन बोला जाता है, जनता का सदन इसको बोल देते हैं। ये राज्यसभा है, राज्य परिषद पहले था, तो इसे लोकसभा को जनता का सदन भी बोलते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण अंग जो है हमारे संसद का, राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति जो होता है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ना ही वो लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही वो राज्यसभा का सदस्य होता है। लेकिन वो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्यों से मिलकर के उसका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार उसका चुनाव किया जाता है दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो इसलिए वो संसद का महत्वपूर्ण अंग है। और इन दोनों के जब कार्य ना कर रहे हों, हमारा लोकसभा और राज्यसभा का जब सदन नहीं चल रहा होता है तो वो कानून बनाने की प्रक्रिया भी अध्यादेश द्वारा कानून बनाने का काम करता, अध्यादेश जारी करता है। तो इस तरह से वो हमारे जो संसद का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जो लोकसभा होती है हमारी, लोकसभा में जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव जो होता है सीधे जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, जिनकी उम्र 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो पहले 21 थी बाद में उसे 18 कर दिया गया। जिसकी उम्र 18 साल हो गई है तो उनके उन मतदाताओं के द्वारा, चुनाव के द्वारा इसका लोकसभा के सदस्यों का जो होता है वो चुनाव होता है। और राज्यसभा में जो होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। लोकसभा में इसको नहीं अपनाया गया है और राज्यसभा में अपनाया गया है। राज्यसभा क्या होती है? राज्यसभा जो होती है हमारी राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें प्रत्येक राज्य को मतलब उसकी जनसंख्या के अनुसार, उसी तरह लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में उसकी जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया गया है। जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया गया। इसी तरह जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 31 राज्यसभा की सीटें हैं, और अगर उधर चले जाए त्रिपुरा की तरफ तो त्रिपुरा में केवल एक ही सीट है। त्रिपुरा में केवल एक ही सीट है। और केंद्र शासित कुछ प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़ करके बाकी केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। बाकी अब जम्मू कश्मीर आ गया तो उसको
प्रतिनिधित्व है, लेकिन बाकी जो पुराने हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनके लिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व केवल हमारी दिल्ली और पांडिचेरी को दिया गया था। तो जो लोकसभा होती है इसका सीधे जनता द्वारा चुना जाता है और इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू नहीं होती है। केवल क्या होता है कि भाई जिसको ज्यादा मत प्राप्त हो गए भाई जो जिसको ज्यादा मत प्राप्त हो गए वही चुन लिया जाता है। और लोकसभा जो होती है वो हमारी जो हमारा प्रधानमंत्री होता है, जो हमारी सरकार बनती है, तो वो सीधे सीधे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर लोकसभा में वो अपना विश्वास खो देगा, जो हमारा मंत्रिमंडल है जो लोकसभा में अगर विश्वास खो देगा तो वो सरकार उसके लिए राष्ट्रपति बर्खास्त कर देगा। राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है अगर वो विश्वास खो देता है। राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है। राज्यसभा में उसका बहुमत हो या ना हो, बहुमत कहाँ होना चाहिए? लोकसभा में। अगर लोकसभा में बहुमत है तो उसका प्रधानमंत्री जो होगा वो बन जाएगा लोकसभा में। उसके बाद भारत जो है संविधान के भाग जो 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के बारे में दिया गया है। जो हमारा 5वां भाग है संविधान का, उसके अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के बारे में दिया गया। ब्रिटेन जो होता है, देखिए हमारे यहाँ जो हमारी जो संसदीय प्रणाली है वो इंग्लैंड से मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि हमारा जो है वो गणतंत्र है और वो गणतंत्र नहीं है। लोकतंत्र तो दोनों है, ब्रिटेन भी लोकतंत्र है और भारत भी लोकतंत्र है, लेकिन भारत गणतंत्र है और ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो संविधान प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है। जो मतलब जो संवैधानिक प्रमुख है वो उसका पारंपरिक नहीं है, पारिवारिक नहीं है, वो राजा रानी नहीं है। वहां पे राजा रानी होते हैं। तो वहां पे जो हमारी ब्रिटेन की जो संसद होती है उसे पार्लियामेंट बोलते हैं। तो उसमें ताज प्लस हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होती है, जो हमारी राज्यसभा होती है, राज्यसभा उच्च सदन वो होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और हाउस ऑफ कॉमन्स जो होती है, जैसे हमारे लोकसभा होती है वैसे यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स होती है। ताज का मतलब वहां के राजा या रानी, जो हमारे जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे ही वहां राजा रानी होते हैं, राजा होगा या रानी होगा। तो ये जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, ये अनुवांशिक होता है। तो इसी तरह वो गणतंत्र नहीं है और हमारा देश गणतंत्र है। अमेरिका की जो कांग्रेस होती है उसमें राष्ट्रपति शामिल नहीं होता। वहां की संसद जो होती है उसे कांग्रेस बोलते हैं और वहां पे राष्ट्रपति शामिल नहीं होता, केवल सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो मिलकर के बनता है। सीनेट जो हमारी राज्यसभा जैसे होती है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये लोकसभा होती है। तो इन दोनों सदनों के मिलकर बनता है। अब सीनेट जो होता है हमारे यहाँ जैसे सीनेट राज्यसभा जो है, राज्यसभा में जनता के प्रतिनिधित्व के आधार पर जनता की जो जनसंख्या है, और वो जनसंख्या कौन सी जो हमारा 2001 से उसको लिए 2026 तक 2001 में संशोधन करके संविधान में 84वां संविधान संशोधन करके जो जनगणना का आधार है, जो जनसंख्या का आधार है वो 1971 है, उसे 2026 तक बढ़ा दिया गया। यानी इनको सब जो भी जनसंख्या का आधार है पूरे सिस्टम में होगा वो लोकसभा का चुनाव या राज्यसभा का चुनाव पर जनसंख्या का आधार क्या होगा 1971 वाला। और कब तक ये बढ़ा दिया? अभी 2026 तक। 2026 के बाद अगर फिर से बढ़ाया जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर से बढ़ाया जाएगा, या तो हो सकता वही बढ़ाया जाए या फिर हो सकता नया बेस को बना दे उसको। तो वहां पे राष्ट्रपति शामिल नहीं होता संसद में। उसके बाद राज्यसभा की जो सीटें हैं हमारे यहाँ, राज्यसभा की सीटें जो प्रावधान किया गया 2026 तक उनकी अधिकतम संख्या 250 हो सकती है और वर्तमान में 245 है। वर्तमान में 245 है। और लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 थी, लेकिन उसको चेंज कर दिया गया अभी 2020 के बाद में। जो 2 एंग्लो इंडियन के सदस्य होते थे उनको हटा दिया गया, वो प्रावधान खत्म कर दिया गया। तो अब 550 अधिकतम हो सकती है और वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543। तो ये हो गया हमारे संसद के अंगों के